हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 31 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीता। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है शूटिंग से और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, और ये भारत का शूटिंग में 5वां मेडल था और आज 6ठा मेडल जीता है। इसका डिस्कशन करेंगे हम बाद में। और मनु भाकर, इनका संबंध हरियाणा से है। ये मात्र 22 साल की हैं और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, ये भी याद रखना। रूसी नौसेना दिवस समारोह के लिए भारत का कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा? तो ये पहुंचा है INS तबर। और एक और जहाज का नाम याद रखना आपको, INS शिवालिक। इस जहाज ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया था रिमपैक युद्ध अभ्यास में। रिमपैक को करवाती है अमेरिका की नेवी। इसका हेडक्वार्टर है पर्ल हार्बर में। पर्ल हार्बर हवाई में है। हवाई एक स्टेट है अमेरिका का। बेल्जियन ग्रां प्री किसने जीता? तो ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने। लेविस हैमिल्टन का संबंध है इंग्लैंड से और इनकी टीम का नाम है मर्सिडीज। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये क्या है? टोक्यो में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। और भारत में टोटल 55 टाइगर रिजर्व हैं। भारत का 55वां टाइगर रिजर्व बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये है राजस्थान में। दिल्ली में कहा भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं का मकबरा ये बना था 1569-70 में। हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। और हुमायूं के मकबरे को 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल चुका है। कौन सिडबी के नए CMD नियुक्त हुए? सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो बना था 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर है लखनऊ में। इसके नए CMD बने हैं मनोज मित्तल। संतोष गंगवार किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं झारखंड के। इनसे पहले कौन थे? CP राधाकृष्णन। और CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बन चुके हैं। किस राज्य सरकार ने कुल्हाड़ी बंद पंचायत योजना शुरू किया? तो ये क्या है? राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान के CM हैं भजन लाल शर्मा और यहाँ पर नए राज्यपाल बने हैं हरिबाऊ बागड़े। हरिबाऊ बागड़े। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक इतिहास में एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है मनु भाकर। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया। वो भारत की पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल हासिल किए। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और इसी रविवार को इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, ये भी याद रखना। मनु भाकर का संबंध है हरियाणा के झज्जर जिले से और सरबजोत सिंह का संबंध है अंबाला से। अंबाला भी है हरियाणा में, ये भी याद रखना। और मनु भाकर 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था, ये भी याद रखना। और ये भारत का ओलंपिक में शूटिंग में 6ठा पदक था। भारत ने ओलंपिक में शूटिंग खेल में ये 6ठा पदक जीता है। T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। और एशिया कप पहली बार हुआ था 1984 में, पुरुषों वाला। और बात करें अगर महिलाओं की, तो महिलाओं वाला एशिया कप पहली बार हुआ था 2004 में। एशियन क्रिकेट काउंसिल ये बना था 1983 में। हेडक्वार्टर है दुबई में और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं BCCI के प्रेसिडेंट जय शाह। तो आंसर है इसका भारत। हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इसलिए मनाया जाता है,
ये हमें याद दिलाता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसको हमें अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रखना है। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, और इस साल का इसका थीम था कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो थीम भी याद रखना। हाल ही में आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आइडियाज फॉर लाइफ, तो ये लॉन्च किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इसके कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। और आपको बता दूं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। इस साल इसका थीम था लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस। और पीएम मोदी ने पर्यावरण दिवस पर एक कैंपेन भी लॉन्च किया था, एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ मां के नाम। पीएम मोदी जी ने इस अवसर पर दिल्ली में एक पार्क है बुद्धा जयंती पार्क, बुद्धा जयंती पार्क में पीपल का पेड़ भी लगाया था, ये भी याद रखना। और भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर है 21.71%। भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र के 21.71% पर वन क्षेत्र है। और भारत में सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। ये कहना है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, जो बना था 1981 में, हेडक्वार्टर है देहरादून में। तो आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। हाल ही में स्पेसएक्स ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्रू 9 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है नासा के साथ मिलकर। क्रू 9 ये नासा का 9th क्रूड मिशन है। ये नासा का 9वां मिशन है जिसमें क्रू जा रहा है। इसमें टोटल 4 क्रू मेंबर जाएंगे, 3 होंगे नासा के, 1 होगा रोसकोसमोस का, जो रसिया की स्पेस एजेंसी है, जो बनी थी 1992 में। नासा कब बनी थी? 1958 में। और स्पेसएक्स कंपनी बनी थी 2002 में। 2002 में स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर कौन थे? तो वो थे एलन मस्क, और सीईओ भी हैं एलन मस्क। इनका जन्म हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। और ये जो क्रू 9 मिशन है, ये कितना लंबा होगा? ये होगा 6 महीने का, यानी कि 180 दिन लंबा मिशन है ये। इसको लॉन्च करेगा नासा स्पेसएक्स के साथ मिलकर। रॉकेट यूज होगा फैल्कन 9। फैल्कन 9, तो आंसर इसका नासा। हाल ही में किस देश की सड़ो गोल्ड माइन को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया है? तो आंसर इसका जापान। सड़ो गोल्ड माइन ये स्टार्ट हुई थी 1600 में और ये 1989 तक चली थी। 1989 में इसको बंद कर दिया गया था और ये लगभग 400 साल दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन थी। और ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इस माइन में कोरियन मजदूरों पर बहुत ज्यादा शोषण किया गया था। कोरिया पर 1945 तक शासन था जापान का। 1910 से लेकर 1945 तक यानी कि 35 साल जापान का राज था कोरिया पर। कोरिया उस टाइम एक था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही था। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जापान की सेना हार गई थी, उसके बाद कोरिया स्वतंत्र हुआ था जापान से। तो आंसर इसका जापान। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह मनाया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने। यह बना था 27 जुलाई 2006 को। और भारत का सबसे लेटेस्ट मंत्रालय कौन सा बना है? तो वो बना है सहकारिता मंत्रालय। हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय बना था 2021 में और हमारा शिक्षा मंत्रालय बना था 2020 में। इससे पहले ये एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता था। और जो हमारा कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री बनी थी 2016 में। आयुष मंत्रालय बना था 2014 में। अल्पसंख्यक मंत्रालय बना था 2006 में और पंचायती राज मंत्रालय बना था 2004 में। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा रामलला को प्रदर्शित करने वाली विशेष स्मारक टिकट का अनावरण किया? तो ये क्या है? लाओस में। लाओस में हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और अभी थोड़े दिन पहले हमारे विदेश सचिव बनाए गए हैं
विक्रम मिस्री। और बात करें अगर लाओस की, तो लाओस के साथ अभी अभी भारत ने क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पर एमओयू साइन किया है। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पर भारत ने लाओस के साथ एमओयू साइन किया है। कैपिटल क्या है इसकी? वियंटियाना। और यहां पर मुद्रा चलती है लाओटियन कीप, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका लाओस। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।